महिलाओं की कब्र से कफन चोरी हो रहे हैं। कफन ले जाते हुए सीसीटीवी में चोर कैद भी हुए हैं। मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये देखिए, बेहद ही शर्मनाक है। जयपुर में चोरी का ये ऐसा मामला सामने आया है जिससे लोगों के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। ये चोरी ना तो पैसों की हुई है, ना ही सोने चांदी की। ये चोरी कब्रिस्तान में दफन महिलाओं की कफन की हुई है। चोरी का ये सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लोगों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। लोग आक्रोशित हो गए और आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आरोप है कि तंत्र विद्या के चक्कर में महिलाओं की कब्र से कफन की चोरी की जा रही है। बेहद ही अजीब मामला है ये, क्योंकि ये किसी गहने या पैसों की चोरी नहीं, कब्र से यहाँ कफन चुराए जा रहे हैं। शास्त्री नगर थाने के ऊपर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का फ़ोन आया था और उसके बाद में हमने एसएचओ शास्त्री नगर और एसीपी शास्त्री नगर को जहाँ के लिए बताया गया था वहाँ कब्रिस्तान के अंदर हमारी टीम गई थी। वहाँ पे जो कब्र है उनको छेड़ने की मतलब उनके ऊपर जो पट्टी वगैरह लगी हुई थी उसको छेड़ने की सूचना थी, लेकिन पुलिस के जाने से ही पहले उन्होंने उसको वापस भी ठीक करना बताया था। उसके बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 301 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो आरोपी है उनकी संख्या 4 से लेकर 6 के बीच में बताई जा रही है। तो उनके लिए हमारी हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखा और कुछ लोगों का उसके अंदर हुलिया आ रहा है। तो हम जल्दी इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जो भी कार्रवाई हो करें। राजधानी जयपुर के नाहरी का नाका स्थित कब्रिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही कब्रिस्तान है जो इन दिनों राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये वही कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में इन दिनों जो महिलाओं की कब्रों को खोदकर जो अंदर के कफन है वो यहाँ पर चोरी किए जा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि बाकायदा जयपुर के शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर अपना आक्रोश है वो प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आइए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि इन लोगों को किस तरह से जानकारी मिली थी और क्या कुछ ऐसा जानना चाहेंगे। मामला क्या है और किस तरीके से आपको जानकारी मिली कि यहाँ महिलाओं के जो कब्रों के कफन है वो यहाँ पर चोरी हो रहे हैं? 5 दिन से हमें 5 दिन पहले वो लगा था पता जावेद भाई के थ्रू, भाई यहाँ कातिल हटा के कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, कफन हटा रहा है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता ये तो हमें भी पता नहीं, तो मालिक ही जाने। और दूसरी बात फिर हम लोगों ने खुद ने स्थानीय लोगों ने आसपास के यहाँ पे एक अभियान छेड़ा और हम रात को 1-2 बजे तक यहाँ रहते हैं। फिर भी उसके बाद भी 4 दिन के बाद वो फिर 2 बजे बाद 4 नंबर गेट से आए, लोग लगने के बाद भी हाइट कूद के अंदर आ गए और उन्होंने इस पे आके वारदात को अंजाम दे दिया। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से 4 दिनों की बात कही जा रही है, 5 से 6 कब्रों की बात कही जा रही है कि गेट कूद कर अंदर आए थे वो लोग, किस तरह से आप लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम सामने हो रहा है? देखो, गेट तो बंद रहते रातों को, लेकिन अब पता नहीं वो डंडा उंगाल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो तो ऊपर वाले जानते हैं। और हम 8-10 दिन से इसका अभियान चला रखे, डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ सुबह उठ के देखते तो कोई ना कोई वारदात इस पे मिलती है यहाँ पे। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि महिलाओं की कब्र के ही कफन चोरी हो रहे हैं, क्या आसपास में आपने और ऐसी कब्रों को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर से ऐसा लगा हो कि यहाँ पर भी कब्र के अंदर से जो कफन चोरी हुए हैं, पुरुषों की कुछ कब्र हो जिसके अंदर से ऐसी जानकारी मिली है? देखिए, सबसे पहले जो हमें जानकारी मिली वो 18 जुलाई को मिली। 18 जुलाई को जब हम यहाँ फातिया पढ़ने के लिए आए, हम यहाँ रोज आते हैं, सॉरी 18 जून को हमें इसकी जानकारी मिली। जब हम यहाँ फातिया पढ़ने आए तो हमने देखा कि यहाँ जो काम करने वाले हैं उन्होंने हमें बताया कि ये पट्टियाँ जो है यहाँ की कब्रों की ये सरकाई हुई है, खिसकाई हुई है सारी पट्टियाँ। तब हमने देखा तो उसमें जो है महिला की कब्र पाई गई। वो जो पहला जो घर था वो किसी महिला का था। इस तरीके से इन्होंने 30 तारीख तक कम से कम 5 घरों को खोल दिया। जितने भी घर खुले वो सारे महिलाओं के थे। उनके जो कफन वगैरह थे वो अस्त व्यस्त थे, सारी पट्टियाँ उठाई हुई थी और उनके साथ कब्रों के साथ भी छेड़खानी की गई है। इसके अलावा एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि इस पूरी घटनाक्रम को कुछ व्यक्ति अंजाम दे रहे हैं, लगभग कितने लोग हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से आप लोगों की तरफ से शिकायत दी गई है? इस बात का हमें कल मालूम पड़ा। यहाँ के जो लोकल जो रहते हैं कब्रिस्तान के अंदर गेट नंबर 4 पे, उन्होंने हमें बताया कि कम से कम 5-6 लोग हैं जो सिड्डी लगा के इस कब्रिस्तान के गेट नंबर 4 से अंदर उन्होंने एंट्री करी है रात को 2 बजे के करीब। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पार्षद हैं, जिस तरीके से शिकायत दी गई है, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को पुलिस की तरफ से दिया गया है?
कल यहाँ पर खुद विधायक साहब को हमने बुलाया। विधायक साहब यहाँ पे डिप्टी साहब भी थे और इंचार्ज साहब भी थे। विधायक साहब ने आके पूरे कब्रिस्तान का दौरा किया और जो इसके अंदर स्थानीय लोगों द्वारा जो कमी बताई गई कि बाउंड्री वाल को ऊपर करवाना है, विधायक साहब ने बाउंड्री वाल का आश्वासन दिया है। कुछ लाइटों की कमी है, उसके लिए भी विधायक साहब ने इनको आश्वासन दिया है। और जो ये सामाजिक तत्व हैं वो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारी जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें, इससे कोई आगे कोई बड़ी घटना घटित ना हो। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये 4 से 5 कब्रों के अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया कफन चोरी करने की, तो एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, कितने दिनों पुरानी ये कब्र है, कब इन लोगों को यहाँ पर दफन किया गया था? ये कब्रें 4 से 5 जो कब्रें हैं ये सिर्फ 4 से 5 दिन पुरानी कब्रें हैं सारी। और लेटेस्ट जैसे कि रात को इनको दफनाया जाता है तो ये सुबह कई कब्रें तो ऐसी, इसमें 1-2 कब्रें जिसमें सुबह ही ये वारदात हो चुकी है। और हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं लोग वाग तो देखते हैं कि बोला ये खुली होती है, तो फिर उसको वो परिवार वाले भी कई लोग तो बता नहीं पाते, तो क्या है उस चीज को वापस उसको सॉल्यूशन, अब जैसे कि मॉर्निंग वॉक करने 1000 आदमी आते हैं ना, तो उन्होंने देख करके इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि बोला इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इस चीज से हमें मालूम पड़ा ये। क्या आप अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि जिस तरीके से कल हम लोगों ने देखा था कि विधायक अमीन कागजी पहुंचे थे, एसीपी शिवरतन गोदारा से जो थाने की टीम है वो तमाम लोग पहुंचे थे, तो क्या कुछ मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे कि यहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और उसके अलावा यहाँ पे कोई चौकीदार अपॉइंट कर दिए जाएं, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से की जाए या प्रशासन की तरफ से, कलेक्ट्रेट साहब की तरफ से की जाए, ताकि यहाँ पे उनकी निगरानी हो सके। पूरी रातों को भी जो असामाजिक तत्व नशेड़ी वगैरह आ जाते थे उन लोगों से भी दूरी बने। और पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है, कल से गश्त बढ़ाई तो है, पीसीआर भी रात को यहाँ तैनात रही। उसके अलावा हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसे पूरी कार्रवाई हो और ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि जो करने वाले साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा कब्रिस्तान है, हजारों सालों से जो कब्रिस्तान है वो यहाँ पर लगातार मुर्दों को दफन करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बहरहाल पुलिस किस तरीके से मामले को लेकर खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए आप इसे पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान का रुख करेंगे। रजाउल्लाह, जिस तरीके से जानकारी सामने आई, आपने लोगों से भी बात करी है, वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है। इसमें क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है, किस तरीके से यहाँ पर अब इस कब्रिस्तान के चारों तरफ क्या प्रबंध किए गए हैं इस तरह की वारदातों को देखने के बाद? जिस तरीके से ये बड़ा मामला राजधानी जयपुर में सामने आया है, ये मामला बल्कि जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बनने के पीछे वजह भी हो सकती है, क्योंकि केवल महिलाओं के कफन यहाँ से चोरी हो रहे हैं। बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश भी देखने को मिला। और आक्रोश के तहत ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एसीपी शिवरतन गोदारा हो, चाहे एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत हो, उन्होंने जब लोगों से समझाइश की तो लोग इस पूरे मामले को लेकर समझ भी गए। बाकायदा पुलिस की तरफ से 2 गार्डों को, 2 पुलिस के जवानों को कब्रिस्तान के बाहर बैठा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहला जो मामला है वो 18 जून को सामने आया था और उसके बाद लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आए, फिलहाल मामले को लेकर जयपुर के शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो आगे की तमाम अच्छी जानकारी है, चाहे आगे की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि जो एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत है उनका बयान भी सामने आया, जो इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत के दौरान कहा कि मामले को लेकर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और तकरीबन जो आरोपियों की तादाद है वो 4 से 6 के बीच बताई जा रही है। फिलहाल जिन महिलाओं की कब्र से जो कफन चोरी हुआ है उसके अंदर महिलाओं की जो उम्र है वो 85 साल से अधिक है और इसके अलावा 3 जो महिलाएं हैं उनकी जो उम्र है वो 30 से 50 के बीच में है। और बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 12 ही दिनों में जो बड़े हैरान करने वाला मामला सामने आया, क्योंकि काफी दर्दनाक भी ये घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि झंझोर कर रखने वाला ये पूरा मामला है कि जब लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद कब्र के अंदर आराम से सोएंगे, लेकिन जब उनके कफन की चोरी हो जाए तो कहा जा सकता है कि पुलिस को जल्द से जल्द मामले को लेकर खुलासा करना होगा। जी बिल्कुल, जल्द इस मामले में खुलासा करना होगा। और लोगों में आक्रोश इस वक्त देखा जा रहा है, हर कोई हैरान भी है। फिलहाल सिचुएशन क्या कुछ है वहां पर, लोग आक्रोशित थे, लगातार मांग उठा रहे थे, कार्रवाई अब पुलिस कर्मियों की तरफ से की जा रही है, लोग संतुष्ट हैं क्या अब? बिल्कुल, देखिए अगर कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो कल जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद जो किशनपोल विधानसभा से विधायक अमीन कागजी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, जो कांग्रेस शहर अध्यक्ष आर तिवारी वो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी कब्रिस्तान पहुंचे थे और यहाँ पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जिसके बाद एसीपी शिवरतन गोदारा की बात की जाए, थानाधिकारी शास्त्री नगर महेंद्र कुमार की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर समझाइश करने के लिए आए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, आगे कब तक पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा करने की ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया रजाउल्लाह खान, नजर आप बनाए रखिएगा, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है। और चलिए अब देखते हैं आज